My dear online student, again I am available to you for clearing your concept about the basic technical terms of the chemistry. In previous video we have discussed about the mole, some mole related problems, limiting reagent, stoichiometry. In this topic we will discuss significant figure and rounding off. इसको आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर ये होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इसको किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी डिजिट number of countable figure. In any digit, number of countable figure is called as significant figure. Is called as significant figure. ठीक है. तो जितनी काउंट करने वाली फिगर्स होती हैं किसी डिजिट में, उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. देयर आर सर्टेन रूल्स फ्रॉम विच वी कैन डिसाइड सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी पर्टिकुलर गिवन डिजिट. ठीक है. तो उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं देखता हूं. रूल्स फॉर डिटरमिनिंग significant figure. Rules for determining significant figure. पहला रूल तो ये है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, दुनिया की जितनी नॉन जीरो डिजिट हैं, जीरो के अलावा जो भी डिजिट हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है. तो पहला रूल हम लोग यही लिखेंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है 285 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. 285 ये तीनों डिजिट नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये सभी क्या है? सिग्निफिकेंट. सेकंड, जीरो प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स. अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले है, ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा. चाहे डेसिमल लगा हो चाहे ना हो, अगर नॉन जीरो के पहले के जितने भी जीरो होंगे सभी क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. इसको मैं लिख रहा हूं, जीरोज प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है. तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल से हम लोग का ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 0.025 अगर इसकी बात की जाए तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. दीज जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट. ये जीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है. तो जीरो मतलब कि जो इसके नॉन जीरो के पहले होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे. ओनली इसमें क्या है? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओनली 2 significant figures are present.
प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिएगा ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल, जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, ठीक है, इफ जीरो लाइज इन बिटवीन, इफ zeros lie in between two non-zero digit, then they are significant. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमसे कहता है 2005 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब यहाँ जो जीरो हैं ये दो नॉन जीरो के बीच में है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मीन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 significant figures are present. 4 significant figures are present. दो नॉन जीरो के बीच के जो भी जीरो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दिस वन इज थर्ड रूल। ठीक है, तो पहला रूल क्या हो गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या हो गया, जीरोस प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो के पहले के दो जो भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब इस डिजिट में कोई हमसे पूछ रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इफ जीरो लाइज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स देन दे आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हो गए, दो नॉन जीरो के बीच में ये जीरो हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे 2005 है ये, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या हो गया कि ये जो दोनों जीरो हैं ये नॉन जीरो के बीच में है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ये थर्ड रूल हो गया। ठीक है, फोर्थ रूल, हाँ, fourth rule is if zero is present at right side of non-zero digit. If zero is present at right side of non-zero digit, it will be non-significant provided decimal is not present. अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो राइट साइड में भी अगर जीरो प्रेजेंट है नॉन जीरो डिजिट के, तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। बट इफ डेसिमल इज प्रेजेंट देन ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट। इसको समझिए बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल समझिए। देखो, अगर हमसे कोई कह रहा है 100 लिखा हुआ है, क्या 100 में कोई पूछ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, तो हम लोग क्या बताएंगे, वन सिग्निफिकेंट, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों ऐसा बताएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा इसलिए बताएंगे, 100 ही 1 × 10 का पावर 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1। वो तो पावर में चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर 100 के बाद ऐसे पॉइंट लिख दिया तो ये जो जीरोज हैं ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सिर्फ पॉइंट लगा देंगे ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। 100 पॉइंट लग गया तो इसके पहले का ये क्या हो गया, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये डेसिमल भी एक तरह से नॉन जीरो डिजिट है, और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो डेसिमल भी तो नॉन जीरो है, ये भी तो जीरो नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये जीरो है वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो इन 100 पॉइंट इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। 3 significant figures are there। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, कुछ बुक में गलत भी लिखा होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर 100 के बाद पॉइंट लगा दिए तो वो फिगर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा।
अगर यही ये कहते हैं हम 100.000, 100.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, पॉइंट के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 1 क्या हो गया, 6। तो डेसिमल के राइट साइड वाले भी सारे अब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या है, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 6 significant figure, there are 6 significant figure। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। 100 अगर लिखा हुआ है, सिर्फ 100 लिखा है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 100 पॉइंट लिख दिया गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट के उधर जितने भी जीरो लगाते जाएंगे सभी क्या होते जाएंगे, सिग्निफिकेंट नेचर के होते जाएंगे। ठीक है, तो ये 4th रूल हमारा। 5th रूल क्या कहता है, 5th रूल क्या कहता है, 5th रूल क्या कहता है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनी नंबर, इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनी नंबर मीन्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन बास्केट। मान लो कोई बास्केट है, उसमें कितने बॉल हैं, 20 बॉल हैं। हमसे ये पूछा गया कि अगर 20 बॉल हैं तो देन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इन दैट केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर क्यों कह रहे हैं भाई, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो गए भाई, बॉल तो उसमें 20 है, लेकिन 20 अगर हमसे कोई कहा लिखने के लिए कि कितने बॉल हैं जरा उसको लिखिए, कोई कह रहा है तो मैं तो उसको ऐसे लिखूंगा 20.0000000, चाहे जितना जीरो में लगाता था। ठीक है, तो अब पॉइंट के आगे जितने भी जीरो हैं ये सारे जीरो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इस रूल में, इस रूल में ये लिखेंगे 5th में कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 5th रूल हमारा ये है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट the number of object in any given container, in any given container, in any given container, then infinite number of significant figures are present। जैसे 20 बॉल है, किसी भी बास्केट में 20 बॉल है या 100 बॉल है, 50 बॉल है, तो 50 को मैं लिख दूंगा 50.0000 अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इन एनी देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स आर। दीज आर द 5 रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये रूल्स हैं, एक बार समझ कर देते हैं कि दुनिया के जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोज अगर नॉन जीरो के पहले आते हैं वो सभी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे डेसिमल ही क्यों न प्रेजेंट हो। ठीक है, जीरो राइट साइड में जब आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब तक सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जब तक कि डेसिमल नहीं लगे। ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच के जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन अगर कहीं करना हुआ तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का सब टॉपिक राउंडिंग ऑफ, जो कि आप लोग जानते भी होंगे लेकिन मैं हल्का सा आपको सिखाऊंगा जहां कंफ्यूज करते हैं। राउंडिंग ऑफ के रूल है कि अगर किसी डिजिट में जैसे 1.4 नहीं ऐसे लिख दिया गया 1.56
तो 5 के ऊपर की जो डिजिट है, 5 के ऊपर की अगर डिजिट है, बाद में अगर इसको राउंड करना है कि एक इसमें इसको हटा देना है और एक इसमें जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 1.6। अगर 5 के नीचे की ये डिजिट है 1.33 है, राउंड ऑफ करना है तो आप क्या लिखेंगे 1. ठीक है। तो मतलब कहने का 5 के ऊपर की अगर डिजिट है उसके पहले वाले को राउंड ऑफ करना है, उसको हटा देना है और पहले वाले में 1 इंक्रीज कर देना, इतना तो आपको पता नहीं होगा। अगर 5 ही है, सिर्फ 5 है, 1.4 1.35 ये जिसको राउंड करना है वो नंबर ऑड में है और ये 5 है। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 1.4 लिखूंगा। और अगर ये इवन होता जैसे 1.45 होता, इसको राउंड ऑफ करना होता, तब 5 को हटा देते, ये क्या हो जाता 1.4 हो जाता। ये क्या हो जाता है 1.4 हो जाता। ठीक है, तो इसको 1.4 कर लेते। तो मतलब कहने का कि 5 अगर है, 5 को राउंड ऑफ करना है, इसको हटाना है, इसके पहले की डिजिट अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और अगर इवन है तो उसमें 1 ऐड नहीं होगा, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे 1.25 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या लिखेंगे 1.2 ही लिखेंगे। ठीक है, ये इवन नंबर। और ऑड अगर रहेगा तो ऑड में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है राउंडिंग ऑफ का रूल कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं राउंडिंग ऑफ का रूल, बस एक लाइन में इसको लिखना है आपको राउंडिंग ऑफ रूल में। if the digit which is to be removed is greater than 5, then preceding digit will increase by number 1, For example 1.56 की बात है, इसको कोई राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा 6 को हटा देंगे, यहाँ 1.6 लिख लीजिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन। ठीक है, ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, if rounding of digit is 5, then preceding digit will depend upon the nature of digit. That is odd digit will increase by 1, odd digit will increase by 1 and even digit will be written as such, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल से ज्यादा हम लोग का क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ फिर से मैं कर दे रहा हूँ
फॉर एग्जाम्पल 1.25, ये कैसे डिजिट है 2, ये इवन डिजिट है। तो इवन डिजिट के लिए हमने क्या बताया, इवन डिजिट के लिए ये बताया कि ऑड में तो एक इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इवन क्या है, इवन एज सच लिखा जाएगा। 5 को हटा दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए 1.2, ये राउंड ऑफ। अगर यही होता बेटा 1.35 तो क्या लिखते हम, 5 को हटाते यहाँ क्या लिख देते 1.4, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1.85 होता, तीन में करा दे रहा हूँ, 5 को हटा दीजिए आप, और ये 8 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ये क्या है इवन है, तो इवन है जिसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ 1.8 लिख देंगे, ठीक है। अगर यही 1.75 होता, 1.75 होता, 5 को हटाते यहाँ क्या लिखते 1.8 लिखते। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर देते, तो हम लोग ये जो है हो जाएगा, इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का ये टॉपिक और राउंडिंग ऑफ टॉपिक खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।